Hi guys, I'm अनुपम फ्रॉम द वीज़ा वर्ल्ड नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फिल कनाडा IMM 5257E फॉर्म। ये फॉर्म हम TRV के लिए फिल करते हैं। TRV मीन्स टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपके सिस्टम में इस फॉर्म को फिल करने के लिए एक्रोबैट रीडर DC होना चाहिए, जो कि आपको गूगल पे नॉर्मली मिल जाएगा। आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पर डालिए एक्रोबैट रीडर DC और उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर ये एप्लीकेशन आपके, ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में नहीं है तो ये फॉर्म नहीं खुलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये फॉर्म फिर ऐसे खुलेगा। ठीक है, सो अब क्या करना है, सिंपल सा आपने अपने सिस्टम में एक्रोबैट रीडर DC डाल लिए, तो आपको राइट क्लिक करना है इस पर, ओपन विथ एंड एक्रोबैट रीडर DC। तो ये आपका फॉर्म ओपन हो रहा है। सिस्टम थोड़ा सा स्लो है मेरा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लास्ट मैंने फॉर्म भरा था, सो इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। ओके, सो फॉर्म क्लियर हो गया है। तो फॉर्म फिल करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप फॉर्म ये फिल करें तो लेटेस्ट VFS की गाइडलाइन पढ़ के और ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना है 62019E। ओल्ड फॉर्म VFS नहीं एक्सेप्ट करेगा, ओल्ड फॉर्म वर्जन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर आई वांट सर्विसिंग किस चीज़ में, इंग्लिश सेलेक्ट करना है। यहाँ पर वीज़ा रिक्वेस्टेड टाइप विजिटर और ट्रांजिट। ट्रांजिट तब लगता है जब आप उस देश से होके किसी और देश में जा रहे हैं। तो अभी हम विजिटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो विजिटर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ रहा है पर्सनल डिटेल्स के लिए, तो यहाँ पर हमें फिल करना है एज़ पर द पासपोर्ट। फुल नेम, फैमिली है, जैसे फैमिली नेम हम डाल देते हैं सिंह, SI। तो ये सारा कैप्स में भरना है, SINGH सिंह। सो यहाँ डालेंगे हम नितिन। हैव यू एवर बीन यूज एनी अदर नेम। आपने कभी कोई और नाम यूज़ किया है जिस नाम से आपकी ID है? अगर किया है तो यस, और नहीं किया है तो नो। सेक्स मेल। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान। एज पर द पासपोर्ट ही भरनी है ये सारी डिटेल्स। कंट्री इंडिया। सिटीजनशिप इंडिया। करंट कंट्री और रेजिडेंस ऑफ, करंट कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप जिस देश में रह रहे हैं वहाँ का आपका रेजिडेंस टाइप क्या है। तो पहले हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इंडिया, देन यहाँ स्टेटस में हम आएंगे, तो यहाँ पर सिटीज़न, परमानेंट रेजिडेंस, तो सिटीज़न क्लिक करते हैं। प्रीवियस कंट्री और टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस। ड्यूरिंग द पास्ट 5 years हैव यू लिव्ड in any country or territory other than your country of citizenship, your current country or territory of residence indicated above from more than 6 months।
मतलब कि आप किसी और देश में 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं अपनी कंट्री की नेशनैलिटी पे, तो वहाँ यहाँ पर डिटेल आएगी, अदरवाइज़ नो होगा, तो नो। कंट्री और टेरिटरी वेयर यू अप्लाइंग, आप अपना वीज़ा किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। सेम कंट्री, अगर सेम कंट्री है तो यस होगा, अगर सेम कंट्री नहीं है तो नो होगा, तो यहाँ पर यस कर देंगे, हम इंडिया से अप्लाई करें। योर करंट मैरिटल स्टेटस, सिंगल हैं या मैरिड हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर कोई डिटेल नहीं आएगी, और अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ मैरिड आएगी, आपके स्पाउस का सरनेम आएगा, उसका गिवन नेम आएगा। तो अभी हम सिंगल करके आगे बढ़ रहे हैं। अब आ गया दूसरा पेज, पर्सनल डिटेल, कंटिन्यूड। हैव यू प्रीवियसली बीन मैरिड आर इन कॉमन लॉ रिलेशनशिप, कि आप पहले कभी किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं, आपका डाइवोर्स हो चुका है, तो यहाँ पर अगर आप यस करेंगे तो उसकी डिटेल आएगी, और नो करके, अगर नहीं है तो नो करके हम आगे बढ़ जाएंगे। लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग, मतलब आपकी मातृभाषा क्या है, तो यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे। दिस वन इज हिंदी। आर यू एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो हम यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। हैव यू taken a test from the designated testing agency to access your proficiency in English or French, कि आपने कोई एजेंसी ज्वाइन करी थी लाइक आइलेट्स के लिए, तो यहाँ पर अगर आपने करी है तो यस होगा, अदरवाइज़ नो करके हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट नंबर आपके पासपोर्ट से मैच होना चाहिए, अगर गलत होगा तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा और वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम डालेंगे कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू इंडिया, डेट ऑफ इशू 2012 10/22 2022 10/21 एक्सपायरी डेट। फॉर दिस ट्रिप विल यू यूज पासपोर्ट इशूड बाय मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स इन ताइवान दैट इंक्लूडिंग योर पर्सनल, ये ऐसे ही, तो इनको आप छोड़ दीजिए 5 और 6 नंबर। नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड अगर आपके पास है, या तो वोटर आईडी कार्ड है, तो यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल डाल सकते हैं आप, कब से कब तक इशू हुआ है, और नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते हैं। यूएस पीआर कार्ड अगर आपके पास है तो यस, अदरवाइज नो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी कॉन्टैक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। सो यहाँ पर हम ये खाली छोड़ सकते हैं, बट आपको अगर भरना है तो भर सकते हैं, तो सारी डिटेल हम यहाँ डालेंगे। सिटी में हम दिल्ली डाल देंगे, कंट्री और टेरिटरी इंडिया आ जाएगा, स्टेट आपने वो अपने आप उठा लिया, पोस्टल कोड जो आपका पिन कोड है वो डाल देंगे,
डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाएगा। रेजिडेंस एड्रेस सेम एज अ मेलिंग एड्रेस। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और रेजिडेंस एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करके फिर आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आ गया टेलीफोन नंबर। कनाडा नहीं, अदर पे क्लिक करेंगे, कैनेडियन नंबर नहीं, तो यहाँ पर टाइप पे आ जाएगा कॉलर, कंट्री कोड में आ जाएगा 91 +91 भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, +91 लेगा नहीं, तो हम यहाँ पर 91 करके आगे बढ़ेंगे। 91 नंबर डाल देंगे, यहाँ पर हम अपना नंबर डाल देंगे। एक्सटेंशन नहीं है तो नहीं डालना है। अल्टरनेट नंबर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं किसी का, तो सेम डिटेल कॉलर, कंट्री कोड। यहाँ पर लैंडलाइन नंबर भी हम डाल सकते हैं अगर डालना चाहें। फैक्स नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी, अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आएगी डिटेल्स ऑफ विजिट टू कनाडा, पर्पस ऑफ विजिट, कि आप किस रिगार्डिंग जा रहे हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिजनेस, टूरिज्म, शॉर्ट टर्म स्टडी, स्टूडेंट, वर्कर, सुपर वीज़ा फॉर पेरेंट्स, ग्रैंडपा मीटिंग, फैमिली विजिट। तो यहाँ पर हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, तो टूरिज़्म डाल के सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिकेट हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे, कि आप वहाँ पर कितने दिन रहना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिखिए। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल डेट डाल दी 2021 अगस्त, 2021 मई, 25 2021 जून 15। फंड्स अवेलेबल, कि आपके पास कितना फ़ंड है आपके स्टे के लिए। तो मिनिमम हम 5000 कैनेडियन डॉलर डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम टैप प्रेस करेंगे वो अपने आप डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेम एंड एड्रेस, रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट, पर्सन और इंस्टीट्यूट आई विल विजिट, मतलब आप वहाँ पर कहाँ रह रहे हैं, होटल में, किसी अपने रिलेटिव के पास रह रहे हैं, या इंस्टीट्यूट में आप शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर होटल का नाम, सो गाइस यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया है। नेम हिल्टन होटल, रिलेशनशिप टू मी होटल, एड्रेस इन कनाडा दिस। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन, दिस फील्ड इज़ अ वेरी मैंडेटरी, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हैव यू हैड any post-secondary education including university, college, apprenticeship training? If you answered yes, give the full detail of your highest level post-secondary education. तो यहाँ पर हम yes करेंगे। अगर आपने कोई यूनिवर्सिटी अटेंड करी है या कोई कोर्स किया है लाइक ITI, IIT, देन yes करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यहाँ डेट डालेंगे कब से कब तक, तो 2007 जून, फील्ड ऑफ स्टडी BCom, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2010
एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है आपका तो यहाँ पर करंट ऑक्यूपेशन, जैसे आप स्टूडेंट हैं तो यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे, यहाँ अपना सेम यही लिख देंगे। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी। 15 10 करंट एक्टिविटी एंड ऑक्यूपेशन, जैसे आपका अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस डालेंगे, सर्विस कर रहे हैं तो सर्विस, तो मैं यहाँ पर बिज़नेस डालता हूँ। बिज़नेस, कंपनी नेम, कंपनी नेम में हम डालेंगे कब से कब तक करंट डेट है, तो यहाँ डेट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिटी दिल्ली इंडिया। अब यहाँ पर ये है मेन background information. You have must complete this section if you are 18 years of age older. अगर आप 18 साल की एज से ऊपर हैं तो ये सेक्शन आपको कंप्लीट करना मैंडेटरी है। Within past 2 years, have you or family member ever had of the lungs are been close contact with person with tuberculosis? तो यहाँ पर हम नो करेंगे। ओके। डू यू हैव एनी फिजिकल और मेंटल disorder that would require social and health service other than medication during stay of? अगर आप ये पूछ रहा है कि आपको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है या कोई फिज़िकल बीमारी तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर है तो यस करके उसकी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी, अदरवाइज नो। हैव यू एवर remain beyond the validity of your status, attended school without authorization or work without authorization in Canada? No. Have you ever been refused a visa permit, denied entry order in Canada any other? अगर आपका पहले कभी भी कनाडा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है then yes, otherwise no. yes करेंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। Have you previously applied to enter और रिमेन इन कैनेडा? अगर आपने पहले अप्लाई किया है कनाडा के लिए तो यहाँ यस करना है, डिटेल देनी, अदरवाइज नो। हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्ज विथ एनी कन्वीनियंट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इन एनी कंट्री और टेरिटरी? कभी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस लगा है? अगर लगा है तो यस, अदरवाइज नो। डिड यू सर्व इन एनी militia, civil defense unit, serve security organization, पुलिस फोर्स इंक्लूडिंग नॉन ऑफ द? मतलब आपने कभी गवर्नमेंट जॉब, पुलिस फोर्स, मिलिट्री में जॉब करी है तो यस, अदरवाइज नो। आर यू or have you ever been a member associated with the political party? तो ये मतलब पूछ रहा है कि आपने कभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हैं किसी एंड नो। हैव यू एवर विटनेस्ड टू पार्टिसिपेट इन इल ट्रीटमेंट ऑफ prisoners or civilians, looting or desecration of religious buildings? तो यहाँ पर नो आएगा। If you answered yes to any question 3 to 6 above, upon request of visa officer you may required fill the IMM 5257 Schedule 1। अगर आपने कोई भी यस किया है तो आपको एक और फॉर्म और फिल करना है 5257, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। सिग्नेचर।
अगर आप CIC के वेबसाइट पे इसको अपना फॉर्म अपलोड करेंगे तो यहाँ पर यस क्लिक करके, ये यस इसलिए क्लिक होगा क्योंकि आप CIC की वेबसाइट पे इसको PDF सेव करके देन अपलोड करेंगे, तो आप डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं तो नो करिए, अगर पेपर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। सो यस किया हमने, यहाँ पर नाम डाला जो हमने डाला था, डेट फॉर्म फिलिंग की, जैसे आज की डेट है 4/21/3, ठीक है। एक बारी हम फॉर्म फिर से चेक कर लेते हैं वैलिडेट करने से पहले, तो एक बारी आप डिटेल चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल एक बारी स्टार्टिंग से हम तक हम चेक कर लेंगे, क्योंकि एक बारी वैलिडेट हो गया फॉर्म तो बारकोड जनरेट हो जाएगा और ये उनके पास चला जाएगा। तो हमारी सारी डिटेल सही है, हमने फॉर्म वैलिडेट कर दिया है। ये हमारा फॉर्म हो गया वैलिडेट और यहाँ पर बारकोड जनरेट हो गए हैं, देखिए। तो अगर आप ऑफलाइन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लाइक थ्रू VFS, तो आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेके बारकोड की हमें 2 कॉपियाँ करनी हैं। बारकोड की हमने 2 कॉपी करके, और अगर आप CIC की वेबसाइट पे फॉर्म अपलोड कर रहे हैं तो आपको सिंपल यहाँ से सेव करना है फॉर्म। यहाँ पे गए, हमने सेव कर लिया फॉर्म, जिस नाम से सेव होगा वहाँ पर हम सेव करके अब ना वहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, और मेरी